So hello everyone, welcome to the Prep Boost. Hashtag learning made simple. तो आ गए हम लोग अपने सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लेक्चर नंबर 3 पे। तो अभी हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 में हूँ आपका मेंटर सौरभ कुमार। तो ये क्लास 10 की लेक्चर है, शुरू करते हैं। तो हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे तो हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। हमारा थर्मल पावर प्लांट के बारे से शुरू होगा और ये लेक्चर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बेस ज़्यादा और ये रियल लाइफ इंफॉर्मेशन है। तो मज़ा आने वाला है, तो लेक्चर में बने रहना मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं। ठीक, क्या पढ़ना है पहले है थर्मल पावर प्लांट एंड इट्स वर्किंग। ठीक, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, तो ये है इसका डेफिनेशन। A power plant in which the heat is required to make steam to drive turbine to make electricity is obtained by burning of fuel, coal or gas is called thermal power plant। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा पावर प्लांट जिसमें तुमको क्या रिक्वायर्ड होता है, हीट रिक्वायर्ड होती है, जिससे तुम टरबाइन को घुमाओगे। उसके लिए हम लोग कैसे घुमाओगे, स्टीम से घुमाना है हमें। ठीक, हीट चाहिए, उससे स्टीम बनेगा, उससे टरबाइन घूमेगा। और कैसे घूमेगा, जैसे कोल ऑयल और गैस को हम लोग बर्न करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक, अब इसका वर्किंग देखो क्या। देखो मैं तुम्हें बोलता हूँ, वर्किंग में बताने से पहले ये तुम खुद पढ़ना। ठीक, ये तुम्हें पढ़ लेना, मैं नोट्स के लिए दिया हूँ और मैं तुम्हें समझाता हूँ वर्किंग क्या होता है। ठीक, तो कैसे होता है वो तो डेफिनेशन भी तुमको समझ में आ जाएगा इससे। तो यहाँ पर देखो, ब्लैक तो नहीं, रेडी सही है। देखो हम लोग फर्नेस है। ठीक, ये क्या हुआ, इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा कोल हो सकता है, कोल, ऑयल या नेचुरल गैस जो भी है, ये हीट बर्न होगा, यहाँ पे हीट होगा। तो देखो पानी है, इसको बॉयलर बोलता है। ठीक, ये बॉयलर है तुम्हारा बड़ा सा टैंक। देखो पानी है, ठीक ना, उससे क्या होता है, पानी है ये सब, ये स्टीम बना, स्टीम ऊपर गया। देखो यहाँ पे इतना से स्मॉल जगह से गया, इसके लिए यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है। एरिया कम गया तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देख रहे हैं यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ ज़्यादा एरिया है, तो एरिया कम गया तो प्रेशर बढ़ गया। तो हाई प्रेशर जाता है तो इधर गया तो टरबाइन घूमने लगता है इसे। ठीक, और वही स्टीम यहाँ से वापस आके यहाँ पानी में बन जाता है। ठीक, यहाँ के वाटर फॉर्म हो जाता है, यहाँ कूलिंग स्प्रे होता है, यहाँ से ठंडा किया जाता है यहाँ से पानी, तो स्टीम वापस पानी बन के और फिर उसे ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ये पार्ट समझ में आया तुमको। यहाँ से स्टीम गया, देखो यहाँ पर जाएगा तो टरबाइन घूमेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ से स्टीम बाहर निकला, यहाँ कूलर रहता है, वाटर कूल कर देता है तो पानी बन जाता है। यहाँ से देख लो पानी बन गया, फिर पानी यहाँ, और फिर ऐसे देखो जैसे टरबाइन घुमाया, साफ्ट से रहता है और ये घूमता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो बस यही होता है वर्किंग ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। और देखो वही लिखा गया है क्या, कोल नेचुरल गैस बर्न होता है टू द फर्नेस एफ। ठीक, इसको एफ बोला गया है, टू प्रोड्यूस हीट, द हीट बॉइलिंग द वाटर इन ए बॉयलर टू फॉर्म स्टीम। ठीक, बॉयलर में स्टीम बनता है, देन स्टीम फॉर्म फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर बिल्ड अप द प्रेशर बनता है, एंड हॉट स्टीम एट हाई प्रेशर इंट्रोड्यूस इनटू ए टरबाइन चैम्बर। देखो तुम लोग देखा ही था, टरबाइन चैम्बर में गया, हाविंग स्टीम टरबाइन। ठीक, टरबाइन फिर होता है तो टरबाइन पासेस थ्रू द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, स्टीम पासेस थ्रू द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन एज ए हाई प्रेशर ए जेट मेकिंग द टरबाइन रोटेट। उसी कारण टरबाइन रोटेट होता है। द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज कनेक्टेड टू ए जनरेटर जी। ठीक, when the turbine rotate its shaft also rotate, देखे ही थे, and drive the generator and generator produce electricity। यही प्रोसेस होते ही रहता है। देख लिए, जब टरबाइन तो शाफ्ट मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था।
अब आते हैं अगले टॉपिक पे हमारा। देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पिछला वाला गया, ठीक, इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल्स फ्यूल क्या होता है? फॉसिल्स फ्यूल क्या होता है अगर नहीं जानते हो तो लास्ट लेक्चर जाके जरूर देखना, ठीक। द बर्निंग ऑफ ए फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, ठीक। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज इन टू द एयर, ठीक। The burning of a fossil fuel, especially coal, produces smoke which pollute the air, ठीक। The burning of coal leaves behind lot of ash, ठीक। ये सब देखे होगे, नॉर्मल सा बात है। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो अति हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना एयर में चला जाता है, और जब कोल बर्न होता है तो बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है, देखते ही होगे। और कोल बहुत सारा ऐश भी छोड़ देता है, ठीक। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो इसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल कैन बी फिल्टर बाय फिटिंग द व्हीकल्स विथ ए कैटलिस्ट कन्वर्टर। ये है हमारा एक कैटलिस्ट कन्वर्टर, ठीक। ये होता है अपने गाड़ी से में लगाया जाता है, जिससे ये कंट्रोल कर देता है पॉल्यूशन को, ठीक। द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग कोयल इन थर्मल पावर प्लांट एंड फैक्ट्रीज कैन बी कंट्रोल बाय वॉशिंग डाउन द स्मोक एंड एसिड गैस बाय वाटर इन स्क्रैबल, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉल्यूशन कॉज होता है बर्निंग कोयल इन थर्मल पावर प्लांट एंड फैक्ट्रीज, उसको हम लोग जैसे स्मोक के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, वॉश कर देंगे। जैसे देखते हैं ना चिमनीज बहुत बड़ा बड़ा रहता है ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग पानी यहाँ पे एक पास करा देते हैं, तो जिससे स्मोक थोड़ा कम जाता है, ठीक। अब स्क्रैबल क्या होता है? स्क्रैबल्स आर द टैंक्स वेयर द स्मोक एंड वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस बाय द थर्मल पावर प्लांट, ठीक। एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा स्प्रे जेट ऑफ वाटर बिफोर दे रीच टू द चिमनी। चिमनी के पास जेट ऑफ वाटर डाला जाता है यहाँ से ऊपर जाने से पहले यहाँ पे, कि जिससे तुम्हारा स्मोक कम जाए, ठीक। द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोयल इन थर्मल पावर प्लांट and factories can be controlled by installing electrostatics precipitate in the chimney। ये सब कुछ अपना डिवाइसेस है, ये सब पूछता नहीं, बस जान लो इस सब के बारे में, ठीक। अब इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ तुम ही बताओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिससे डिमांड बढ़ गया हमारा, प्लस एकदम सीधा सोशल का टॉपिक है यार, हमारा सोशल में पढ़ा जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इससे क्या आया, डिमांड बढ़ गया, डिमांड इंक्रीज किया, डिमांड इंक्रीज किया तो क्या, कंजप्शन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ गया तुम्हारा, वो इंक्रीज किया, इससे क्या हुआ, हमारा नीड बढ़ गया। और क्या इससे क्या हो गया हमारा, हम लोग क्या हुआ, नीड बढ़ा तो हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाहिए, वो क्या हो गया हमारा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ गया, प्रोडक्शन इंक्रीज किया। ये तो तुम्हें दिखा नहीं होगा, यहाँ तक तो मैं ही आ गया हूँ, ठीक। द इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रेमेंडस रेट। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो देखो घर पे ही हम लोग देखो लाइटें यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़े बड़े मशीन चलती, तो वहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, ठीक। तो एनर्जी डिमांड है तो उसे तो हम लोग को फुलफिल भी करना है, उसके लिए क्या थर्मल पावर प्लांट ये सब यूज़ करेंगे, तो या पेट्रोल गैस ये सब, तो कितना फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रहा है कि नहीं। द फॉसिल फ्यूल हैज़ यूज्ड एज सच ए फास्ट पेस, या रेट बोल रहे हैं, फास्ट रेट in the past that only limited reserves of this fossil fuel are left in our earth। इससे क्या हो गया, हमारे अर्थ पे बहुत कम बचा है फॉसिल फ्यूल अब।
ठीक, ये अपना अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, फिर मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया हूँ क्या होता है। दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और इन द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स और न्यूक्लियस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, ऐसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग। फॉसिल फ्यूल का हम लोग बर्निंग से नहीं करते, फॉसिल फ्यूल से जो हम लोग बर्न करते हैं कोल से, तो क्या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गया। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करते हैं, एटम को स्प्लिट करा के कुछ करते हैं सॉरी। ठीक, इसी के बारे में जानना है। तो इसी का एक पार्ट है हाइड्रो पावर प्लांट, और इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ ए हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ए पावर प्लांट दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर टू रोटेट ए टर्बाइन। ठीक, ऐसा पावर प्लांट हो जिससे हम लोग क्या करें, फ्लोइंग वाटर से टरबाइन को रोटेट कराएं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कराएंगे उसको क्या कहेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग दिस एनर्जी ऑफ बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी समझा देता हूँ इसके बारे में। ठीक, ये तो नोट्स के लिए सब पार्ट। ठीक, ये हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर stored in a reservoir or a tall dam into electricity। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो क्या होता है, यहाँ रिजर्वर में पानी है, ये क्या है हमारा वाटर, देख रहे हो वाटर यहाँ पे स्टेबल है, मतलब रुका हुआ है, यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये देख लो, h हाइट पे इसका मास होगा और ग्रेविटी तो लग रहा ही है। ठीक, तो ये डैम है, यहाँ से देखो वाटर आया, फास्ट फ्लोइंग वाटर आया, इसे टरबाइन घुमा, देखो शाफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये तुम लोग खुद से भी लिख लोगे, बहुत आसान है, देख लिए, इसीलिए मैं इसके नोट्स पर नहीं डाला। एडवांटेज ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये इसमें पोल्यूशन नहीं कॉज करता है। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लोइंग वाटर डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, बस पानी ही तो रहता है। द फ्लोइंग वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पानी हमें अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसीलिए कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक, ये इसका एडवांटेज है। द कंजम्पशन ऑफ डैम और रिवर्स हेल्प द कंट्रोलिंग फ्लड एंड इन इरीगेशन। डैम्स बनाने से क्या होता है, फ्लड कंट्रोल हो जाता है, इरीगेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, अब देखो डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, तुम लोग एक बात बता देना कि यहाँ पे वाइट स्क्रीन, वाइट जो लिखा हुआ है, ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, वाइट इंक से लिखे हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा। बताना तुम ही लोग, पढ़ना तो तुम ही लोग को, या ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख लेना। मैं इस का टेक्स्ट का चेंज कर दूंगा कलर नेक्स्ट टाइम से। ठीक, अब इसका डिसएडवांटेज देखो क्या होता है ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ए लार्ज एरिया ऑफ इरीगेशन लैंड, ए वास्ट फ्लोरा एंड फाउना, मतलब क्या हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ रिजर्वर फ्रॉम द डैम। डैम के आसपास बहुत बड़ा एरिया होता है जो डैम ले लेता है पानी ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पे जितना प्लांट एनिमल जो हमारा ह्यूमन बींग्स था सबको वहाँ से जाना पड़ता है। ठीक, लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉय व्हेन लैंड इज सबमर्ज अंडर द वाटर ऑफ द रिजर्वर ऑफ ए डैम। जब इकोसिस्टम प्लांट सब खत्म हो जाता है। ठीक, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक, अब विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी क्या होता है? ठीक, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। 8 में पढ़े थे कि नहीं, सच बताना। विंडास एनर्जी। ठीक,
द एनर्जी प्रोसेस बाय द विंड इज ड्यू टू इट्स हाई स्पीड, सो द विंड प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। हवा तेजी से चलता है, इसी कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक, द ट्रेडिशनल यूज ऑफ ए विंड एनर्जी हैज नाउ बीन मॉडिफाइड बाय द improvement of technology in generating electricity through wind power plant। अब जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है विंड का, उससे हम लोग अब पावर प्लांट से क्या करने, टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हुआ तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगे। कैसे, देखो विंड आया, यहाँ विंड टरबाइन बड़ा बड़ा रहता है, उसको लगा देते हैं तो ये मूव करने लगता है। देखे होगे ये मूव करते हैं, शाफ्ट से कनेक्टेड है। देखो शाफ्ट चेंज हुआ है, एक जनरेटर लगा हुआ रहता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, सॉरी ये लेक्चर, चैप्टर तो ये बचा है, अभी लंबा चैप्टर है ये। तो मैं जल्दी एक और कोर्स फिजिक्स का लाने वाला हूँ, और ये जो केमिस्ट्री का भी आने वाला है एक और कोर्स। ठीक, पर ये तुम्हारे क्लास 11th के बारे में रहेगा। 11th, अगर तुम 10th पे हो तो तुम भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं एकदम 0 लेवल से शुरू करूँगा, ऐसा स्टार्ट करूँगा, मैं सोचूंगा तुमको कुछ नहीं आता है, पहली बार आज कॉपी किताब पकड़े हो। ठीक, 0 लेवल से शुरू करूँगा और कहाँ जाके छोड़ूंगा जानते हो, बोर्ड भी नहीं, बोर्ड्स को नहीं टारगेट करूँगा मैं सीधा टारगेट करूँगा जेई और नीट के। ठीक, और सारे PYQs जितने आया है जेई मेंस, जेई की मेंस और एडवांस दोनों की, जेई मेंस और एडवांस की 41 ईयर की, सारे मैं करा दूंगा। और जो केमिस्ट्री का कौन सा क्लास का आ रहा, क्लास 10th का आ रहा, ये क्या होगा 0 to बोर्ड्स मैं पूरा करा दूंगा। तो शायद तुम्हें रीडिंग ठीक 0 से लेके जाएंगे बोर्ड्स तक और जेई और नीट तक। ठीक, सारे PYQs कर लेंगे हम लोग, पिछले 41 ईयर के, अब तो 42 हो गया। ठीक, इस साल का भी जेई हो गया। तो तब तक के लिए सी हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर देना, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक दबा देना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।